अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिज़िक्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 3 बिलोंग्स करता है मोशन से ना, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन से बिलोंग्स करता है, जिसमें हमने रेस्ट मोशन और क्या कहते हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ ली। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया। वेलोसिटी जो इस चैप्टर में चीज़ है मेरे बच्चों, वो मैं आपको थॉरली पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। ईद के बाद, आज मेरा शायद आखिरी लेक्चर, हाँ तकरीबन आज मेरा आखिरी लेक्चर है, फिर आपके ईद के बाद ही आपको जो है ना वो मेरे लेक्चर मौसूल होंगे। तो ईद के बाद इंशाल्लाह ताला मैं आज इरादा था कि वेलोसिटी पे ही गुफ्तगू करूं, लेकिन क्योंकि व्यूज़ आपके ना बहुत कम आ रहे हैं। जैसे शुरू में मेरे पास 80 व्यूज़ थे, 70 व्यूज़ थे, दोनों क्लासों के जो 70 बच्चे, तो वो 70 व्यूज़ थे, 80 थे, 103 व्यूज़ थे। अब मेरे पास कितने आ रहे हैं? 15 व्यूज़, क्योंकि वो मुझे पता है बॉयज़ जो है वो बिल्कुल कंसर्न नहीं कर रहे, वो गाय बकरों में लग गए हैं, मंडी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो वो मेरा पढ़ाना भी ज़्यादा जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह, क्योंकि वाकई में बकरा ईद है और आप ईद की खुशियाँ एंजॉय कर रहे हैं और बकरा ईद के अंदर बकरे और गाय एंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो फिर मैंने आज फैसला किया कि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और फिज़िक्स का मुख्तसर चीज़ पढ़ाऊँगा, लेकिन जाहिर सी बात है पढ़ाना तो है और कुछ ना कुछ तो पढ़ाना है। तो आज का जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया है वो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है, सही ना? क्वांटिटी नहीं होगा, क्वांटिटीज़ होगा। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, क्योंकि दो हैं तो इसलिए क्वांटिटीज़ होगा। तो अच्छा, इसके बाद ये है कि आप याद रख लें, मैं आपको एक बार फिर याद दहानी करा दूँ कि फ़िज़िक्स पढ़ाने का मेरा तरीक़ाकार ये होता है मेरे बच्चे। जैसे आपने चैप्टर 1 और 2 का टेस्ट दे दिया, अब जब आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होगा तो आप ये बात अपने जहन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बिठा लें कि आपका खाली चैप्टर 3 का टेस्ट नहीं होने वाला। आपका जो टेस्ट होगा वो होगा 1, 2 एंड 3। उसमें ये ज़रूर है कि मोस्टली थिंग्स चैप्टर 3 से आएंगी और बाकी चीज़ें जो है वो चैप्टर 1, 2 से आएंगी। और 50 अबव 50 मार्क्स होता है। फिर जब 3 चैप्टर हो जाते हैं तो 50 नंबर से ऊपर का ही टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी होगा, अब उसमें डेरिवेशंस भी होंगी, अब उसमें MCQs भी होंगे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी होंगे। सारी चीज़ें मिक्स प्लेट बना के इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न, जैसे बोर्ड में सवाल पेपर आता है बिल्कुल पेपर की तरह आपका वो पेपर होगा और 50 नंबर का होगा। बोर्ड में 85 का आता है, अब 75 का आएगा। 9th वालों का, मैट्रिक का, वो 85 का आएगा। तो बहरहाल क्वांटिटीज़ हमने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत थॉरली पढ़ा लिया था कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो तरीके से मेंशन कर दिया। एक हमने कहा इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और कुछ कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। सही है। वेक्टर आपका चैप्टर नंबर 4 पूरा वेक्टर के ऊपर ही है। वेक्टर चैप्टर का नाम ही वेक्टर है। तो इंशाल्लाह थॉरली फिर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे थॉरली। अभी हम आपको वर्बली बता देते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, इसको मिसाल से समझ लेते हैं। एक बहुत आसान सी मिसाल है कि मैं अब चीनी के ऊपर चीनी लेने गया दुकान पे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चीनी लिया, मैंने कहा हाँ भाईजान मुझे 2 किलो चीनी दे दे। ऐसे ही लेंगे ना भाई, 2 किलो चीनी दे दें, तो वो बोलेगा ये ले भाई 2 किलो चीनी। लेकिन अब मैं जाऊँ चीनी लेने जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, भाईजान 2 किलो चीनी दे दें जनूब की तरफ। वो मेरी शक्ल देखेगा, बोलेगा क्या जनूब की तरफ? भाई ये जनूब कहाँ से आई है? जनूब क्या, सेम डायरेक्शन है। समझ में आ रही है बात? मैग्नीट्यूड 2 किलो क्या है? 2 kg, ये क्या हो गई? इसकी मैग्नीट्यूड हो गई। और साउथ, ये क्या हो गई? इसकी डायरेक्शन हो गई। ईस्ट, वेस्ट, आगे की तरफ। अच्छा, मैं कपड़ा लेने का, हाँ भाई 3 मीटर कपड़ा दे दें, तो वो मुझे 3 मीटर कपड़ा दे देगा। 3 मीटर, ये क्या हो गई? इसकी मैग्नीट्यूड हो गई। क्या हो गई? ये क्या मैग्नीट्यूड लिखा क्या हो गई? ये मैग्नीट्यूड हो गई। ये भी क्या है? 3 मीटर क्या होगा इसकी? मुझे 3 मीटर कपड़ा दे देगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाईजान मुझे 3 मीटर कपड़ा दे दे पीछे से, मैं पीछे से क्यों दे दूं भाई? मतलब पीछे से कहाँ से? पीछे ये रैक जो लगा हुआ है पीछे, यहाँ से। नहीं, 3 मीटर कपड़ा दे दे, वहाँ देख कर, वहाँ उस तरफ जाके दे दे। बोलेगा भाई उस तरफ जाके क्यों दे दूं मैं? 3 मीटर कपड़ा दे दे 10 कदम पर,
क्या मतलब 10 कदम पे 3 मिनट हो, इम्पॉसिबल है। सही है। तो अब इसी तरह से देखें, ये तो हो गया कि मैं आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो यहां पे डायरेक्शन बताने की नीड नहीं है। भाई क्या वक्त हुआ है, सर ने पूछा भाई व्हाट्स योर वॉच टेलिंग, आपने बोला सर इट्स 1 PM टू द नॉर्थ, टू द ईस्ट, इन फ्रंट ऑफ यू। 1 PM टू द ईस्ट, टू द नॉर्थ, टू द वेस्ट। मतलब टाइम बताने के लिए आपको क्या डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं। आप डायरेक्शन क्यों बताएंगे? आप खाली मैग्नीट्यूड बताएंगे ना, भाई 1 बजा है, जुनूब की तरफ थोड़ी बजता है, शुमाल की तरफ थोड़ी बजता है, 1 तो 1 होता है, 2 तो 2 होते हैं। 1:10 हुए हैं सर आगे की तरफ, वहाँ आगे तो पीछे की तरफ क्या अलग टाइम हो रहा है क्या? तो समझ में आ रही है बात? तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम चल रहा है। एक तरह की क्वांटिटीज़ ये हैं। अब एक तरह की क्वांटिटीज़ और होती हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ भाई 10 कदम चलो। अब मैं इधर खड़ा हूँ, ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब 10 कदम चलने का आप जब मुझे बोलेंगे तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं अपने आगे की तरफ भी 10 कदम चल सकता हूँ, मैं अपने राइट हैंड पे 10 कदम चल सकता हूँ, सही ना, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड पे 10 कदम चल सकता हूँ, और मैं अपने बैक के ऊपर मतलब पीछे की तरफ 10 कदम चल सकता हूँ। तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 10 कदम चलो, क्या बोलूँ? डिस्टेंस कवर करो 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, तो आप लाजमी मुझसे सवाल करेंगे सर 10 मीटर कहाँ चलूँ? भाई 10 मीटर चलो। अब मैं इधर खड़ा हूँ, आप क्या ना 10 मीटर चलो, भाई कहाँ चलो? सीधे हाथ की तरफ चलो, उल्टे हाथ की तरफ चलो, आगे चलो, पीछे की तरफ चलो, कहाँ चलो? भाई इस गाड़ी को ले जाओ, 50 मीटर दूर ले जाओ मुझसे इस गाड़ी को। भाई कहाँ ले जाओ? 50 मीटर दूर कहाँ ले जाओ? पूछेंगे ना आप, सर कहाँ ले जाऊँ गाड़ी को? अब्बू के घर ले जाऊँ, अम्मा के घर ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ मैं 50 मीटर? तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं। अब देखें बात आ गई कि अब इसके अंदर डायरेक्शन बताना लाजमी हो गया, डायरेक्शन के बगैर काम नहीं चलेगा। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है। वज़न है, मास, अब मास है, किलोग्राम है, सही ना, 1 किलोग्राम आटा, 1 किलो चीनी, इसमें कोई आपसे डायरेक्शन नहीं पूछेगा, है ना। मास में कोई डायरेक्शन नहीं पूछेगा। आप बोले भागो, अब भागो, कहाँ भागो, किधर जाओ तुम? सही, तो मास में आप 1 किलो में सिर्फ मैग्नीट्यूड, कुछ क्वांटिटीज फिजिकल ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, 2 किलो 3 किलो। टाइम हो गया आपका, सही ना, टाइम भी जो है ना वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, काम चल जाता है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ आपकी ऐसी होती हैं जिसके अंदर ना सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड बतानी होती है बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। जैसे कि सबसे बड़ी मिसाल डिस्टेंस की है, डिस्प्लेसमेंट की मिसाल है। अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई वो वहाँ जाओ, सर कहाँ जाऊँ? आप खड़े हो जाएंगे, 10 मीटर फासला तय करो, आप पूछना पड़ेगा आपको 10 मीटर कहाँ? सर 10 कदम चलो, कहाँ? आगे चलो, पीछे चलो, दाएं चलो, बाएं चलो। समझ में आ रही है मेरे बच्चों? तो बस ये बात यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई आज की कि भाई क्या होता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया जाए। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच एक्सप्रेस ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड, ये पूरी आप लिखेंगे, मैं तस्वीर आपको मतलब वो भेज दूंगा। ओनली मैग्नीट्यूड, सम फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। क्या होती है? ओनली मैग्नीट्यूड, एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, तो वो क्या होती हैं? आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती है। और सम क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ।
दोनों की ज़रूरत जब होती है, मैग्नीट्यूड उनको बयान करने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और उनकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, वरना वो फिर आप वो अमल नहीं कर सकते जो वो आपको क्वांटिटी में कहता है। ओनली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गई, एग्जाम्पल देख लें, ये दूसरी एग्जाम्पल देख लें आप, डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, सही ना। इसी तरह यहाँ पे देख लें, आपकी एग्जांपल मैंने दी थी आपको, मास हो गया, आप सिर्फ किलो बता दें, 2 किलो चीनी, 5 किलो चीनी हो गया, सही ना। इसी तरह से मास हो गया आपका, और टाइम हो गया आपका, सही ना। डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस जी, डिस्टेंस क्योंकि एनी डायरेक्शन होता है, किसी भी सीन में चले कवर हो जाता है, तो इसीलिए डिस्टेंस हो गया आपका। तो ये आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज हमेशा रिप्रेजेंट होती हैं, जैसे कि अब आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा किससे रिप्रेजेंट होती है, वो अब डिस्प्लेसमेंट को भी एस से करते हैं और डिस्टेंस को भी एस से। तो अब कैसे पता चलेगा कि भाई डिस्टेंस, जैसे कि स्पीड है, अब स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को भी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से। तो क्या फ़र्क है, कैसे फ़र्क पता चलेगा भाई इसमें से स्केलर स्पीड कौन सी है और वेलोसिटी कौन सी है। अब दोनों v लिख दूँ मैं, तो इसके लिए क्या होता है, एरो का साइन होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ के हम साथ हमेशा क्या लगता है, ऊपर एरो लगता है, सही ना। फर्स्ट ईयर में इसकी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, मैट्रिक लेवल पे इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप मैट्रिक से ही आदत डाल लें, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी उसके ऊपर एरो डाल दें। अब ये पता चल रहा है बगैर एरो वाला डिस्टेंस है, एरो वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बगैर एरो वाला स्पीड है, और एरो वाला क्या है, वेलोसिटी है। अब इसके एरो की भी लंबी कहानी है, सही ना। ये जो इसका हेड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, कि भाई इसकी सिमत यहाँ है, आपको पता है, मुंह एरो ऐसे बना दो, हेड बताएगा कि इसकी डायरेक्शन किधर है। और ये जो लेंथ है, ये जो एरो की लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ है, एरो का साइज, जो लेंथ है, या इसको आप साइज कह लें, ये किसको शो करता है, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। यानी कि अगर 2 kg है तो आपको इसको, यानी कि 2 मीटर है तो 2 मीटर आपको यहाँ पे स्केल से 2 मीटर का बनाना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर का आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो इसकी ये जो लाइन है, ये लेंथ या साइज़ जो है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो हेड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सही स्टूडेंट, तो उम्मीद है, मैं ज़रा ये देख लूँ इसके अंदर और कोई चीज़ तो नहीं है। जो स्केलर और वेक्टर से बतानी रह गई आपको, हाँ, इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि 4 पॉइंट लिखने होते हैं आपका, तो आप इसके सैम्पल से रिप्रेजेंट कर देंगे। पहला पॉइंट तो इसकी तारीफ़ लिख देंगे, दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल हो गया, तीसरा पॉइंट इसके सैम्पल आप रिप्रेजेंट कर देंगे, और चौथा पॉइंट आप इसका इंशाल्लाह चैप्टर 5 में भी मैं आपको इसका डिस्टेंस और इसके डिफरेंस बता दूंगा, क्योंकि अब 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सवाल आता है, और ये 4 नंबर का ही है। तो आप क्या करेंगे, चौथा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ये तीसरा पॉइंट हो गया इसका, सही। और चौथा पॉइंट आप इसका क्या लिख देंगे कि इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के ज़रिए से, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना खाली, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, एक रूल होता है हेड टू टेल रूल, सही। क्या होता है, इंशाल्लाह चैप्टर 5 में इसको थॉरली डिस्कस करेंगे। हेड टू टेल रूल के तहत इसको ऐड टू सब्ट्रैक्ट किया जाता है। किसको, हेड टू टेल, ये इसकी टेल होती है, ये हेड हो गया, ये क्या हो गया इसका हेड, और ये क्या हो गई इसकी
टेल। तो एक रूल होता है जो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने में इस्तेमाल होता है, वो होता है हेड टू टेल रूल। और ये सिंपल अर्थमेटिक का जो प्लस माइनस का रूल है उसके थ्रू जो है ना ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है। सही है बेटा। तो उम्मीद है कि आज का जो मेरा टॉपिक था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी। अब तो ईद तक आप ये करें कि सारा काम मुकम्मल कर लें। जो बच्चे अभी मेरे ख्याल में 10 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नए आए जो अभी तक नहीं क्लासें ले रहे थे, अब वो माशाल्लाह से उन्होंने अपने आप को ऐड करवाया है और मेरे पास फ़र्दर भी वो तशरीफ़ लाएँ। तो बड़ी खुश हुई कि जो बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे थे वो भी माशाल्लाह सारे आ गए। तो तकरीबन अब सिर्फ 5-6 बच्चे रह गए जो नहीं पढ़ रहे, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीक्वेंस जो है वो चल पड़ा है। चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आज का टॉपिक वेलोसिटी था, मैंने नहीं पढ़ाया, स्केलर वेक्टर पे इत्तेफाक कर लिया, वरना मेरा पूरा मूड था कि वेलोसिटी पढ़ाऊँ, क्योंकि वेलोसिटी पढ़ाने के बाद आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो बेस्ड ऑन द वेलोसिटी हैं, वो उसमें आपको वेलोसिटी समझ में आएगी तो न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो बहरहाल बात लंबी हो गई, इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी। आपको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक सही ना, ईद उल अज़हा मुबारक, हज मुबारक। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी से नवाज़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।